दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज का क्लास जो है वो अगेन पार्ट थर्ड है। एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन 19 दिसंबर 2022 के पेपर का। इस सेक्शन में हम चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करने के लिए मिल जाए। साथ में अगर आपको लगता है कि कोई अलग से कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको, तो आप मुझसे अलग से भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं 7044225171 पर। इस पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन आपको अलग से पूछना है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप करके इस व्हाट्सएप के माध्यम से अपने क्वेश्चन शेयर कीजिए। जरूर हम अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। और आज 5 क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 11:14। यानी हम लोग को दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और स्क्वायर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 11:14 है। यानी पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 11:14। इसके बाद दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी यहां देखिए आप कि पहले शुरू में जो अनुपात दिया गया है वो एक सर्कल और एक वर्ग का दिया गया है, जबकि इसके बाद जो क्वेश्चन कहा गया है वो एक आयत यानी रेक्टेंगल से रिलेटेड है। और हम लोग को बोला गया है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो दिया है हम लोगों को 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद का रिलेशन तो बोला गया है यदि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी एल जो है वो बराबर है टू द साइड ऑफ स्क्वायर यानी ए के। यहाँ पे दिया गया लंबाई, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर के वर्ग के भुजा से। और साथ में दिया गया है हम लोग को द रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल के बारे में ही और भी जानकारी दी गई है कि ब्रेथ और लेंथ का अनुपात 3:4 है। तो हम लोग को जो शुरुआत करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम इसके लेंथ और ब्रेथ के अनुपात से शुरू करेंगे। और यहां से b का अगर मान निकालें तो हमारे पास b का मान आ जाएगा 3/4 a। और इसका मान हम रख लेंगे अपने एरिया में, रेक्टेंगल के एरिया में। तो हमें मिल जाएगा a इंटू 3/4 a बराबर 147। और यहां से हम a का मान निकाल लेते हैं तो a का मान आ जाएगा 3×4 = 12, 3×9 = 27। यानी a बराबर आ जाएगा आपका 14। अब यहां से a का मान हम रखेंगे एरिया वाले फॉर्मेट में। और यहां से मिलेगा मुझे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बटा में, या बराबर कर ले सीधा 11/14 इंटू 14 का स्क्वायर। तो 14 यहां से कट जाएगा, 11×2 = 22 यहां से कट जाएगा, और 2×7 = 14 फिर यहां से कट जाएगा। तो आर का मान आ जाएगा 7। तो इसका मतलब है इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2। यानी जो पूछा गया हमने फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, उसका मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 km/h। यानी एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इट मेट विद एन एक्सीडेंट टू द ट्रेन स्टैंडिंग एट द स्टेशन। तो ये कह रहा है कि यह ट्रेन एक दूसरे ट्रेन से एक्सीडेंट करती है एक स्टेशन पे। यदि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए वॉज 20 किलोमीटर लेसर
then it would have taken 2 hours more to meet the accident. ये कह रहा है कि यदि यह ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलती तो ये 2 घंटे बाद उस ट्रेन से एक्सीडेंट। तो पूछा गया है कि तो फिर यहाँ जो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो ये ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम समय को ध्यान में रखेंगे और स्पीड को ध्यान रखेंगे। हमें स्पीड दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर और मान लेते हैं कि ये टी टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करती है। और अगर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर कम हो जाती है यानी 40 किलोमीटर हो जाती है तो यह ट्रेन 2 घंटा ज्यादा समय लेती है। यानी टी समय पहले टी टाइम ले रही थी, अभी टी प्लस 2 आवर्स और ले। तो दोनों में ही डिस्टेंस बराबर होगा तो यहां से 20t बराबर आ जाएगा आपका 80 और t बराबर मिल जाएगा आपको 40 आवर्स। t बराबर मिल जाएगा आपको 4 आवर्स। तो अब देखो t मिल गया मुझे, टाइम मिल गया है 4 आवर्स और हमसे पूछा जा रहा है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे t का मान रख दे पहले वाले इक्वेशन में, तो 60 इंटू टी यानी 4 आवर्स बराबर 240 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है आज का। तो बोला है 2 लोग ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। 2 लोग मिल करके एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। अभी बोला है कि वो दोनों ने 20 दिन काम किया और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। पुनः आफ्टर अनदर 15 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग, और उसके बाद ए ने उस बाकी बचे हुए काम को 15 दिन में समाप्त कर लिया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश। तो पूछ रहा है कि ए फिर उस पूरे काम को कितने दिन में अकेले खत्म कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि आखिर काम है कितना। तो काम के लिए आप हमेशा क्या करो, एलसीएम ले लो। जितना भी आपको नंबर दिया गया है सबका एलसीएम। तो W बराबर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 60, यानी दोनों मिलकर के 60 काम करते हैं। तो ए और बी 30 दिन में इस 60 काम को पूरा करते हैं, यानी एक दिन में ए और बी मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। अब 20 दिनों में कितना करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर 20 दिनों में करेंगे 20 गुने 2 यानी 40 यूनिट काम, 40 काम खत्म कर। तो अब इस 60 काम में अगर 40 काम खत्म हो जाए तो बचेगा कितना, तो रिमेनिंग वर्क बचेगा 60 माइनस 40 बराबर 20। और इस 20 काम को ए अकेले 15 दिन में खत्म। तो हम यहां से निकाल सकते हैं ए एक दिन में कितना करता है। तो ए एक दिन में करेगा 20/15 यानी 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4/3 काम करेगा। और यही अब अकेले काम करेगा 60, तो ए का दिन कितना लगेगा। सो ए 30 बराबर हो जाएगा 60/4/3 यानी 60 गुने 3/4 यानी 15 या 45। तो 45 दिनों में वो अपना काम खत्म कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया है एक मिक्सचर है, अ मिक्सचर कंटेन 60 लीटर ऑफ मिल्क। एक मिक्सचर में एक 60 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क का, दूध का 60 लीटर का मिक्सचर है। एंड x लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड बाय द। तो इस 60 लीटर में x लीटर जो मिक्सचर है वो निकाले आता है और पानी से उसके जगह x लीटर पानी उसमें डाल दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, और इस प्रोसेस को 2 बार दोहराया गया।
तो पूछा इफ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 48.6 लीटर, अगर हमारा अंतिम जो मात्रा है वो दूध का 48.6 लीटर बचता है, तो देन फाइंड द वैल्यू। तो आखिर कितना मिक्सचर निकाला गया और पानी उसमें डाला गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला अगर हम ध्यान रखें सीआई का, जिसमें बार बार ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर दें। तो 60 लीटर में हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 - x/60 पर पावर 2 बार, चूंकि ये विड्रॉ कर रहा है तो पावर 2 दे देंगे, बराबर कितना बच रहा है 48.6। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 1 - x/60 स्क्वायर बाई 486/600। तो अगर इसको कट करें तो कितना आएगा, तो 6 से कट कर सकते हैं, 6 8 48, 6 कम 6 और ना, हम यहां से लिख सकते हैं 1 - x/60 बराबर 9/10। सो x/60 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/10, यानी 10×6 = 60, और x का मान हो जाएगा 6 लीटर, यानी यहां से आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो बोला है द रेशियो ऑफ स्कूल एजेस ऑफ नितिन एंड मयूरी, दिया है 5:6। उसके बाद कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द 1/3 एज ऑफ नितिन एंड हाफ ऑफ एज ऑफ मयूरी इज 5:9, यानी दोनों के बारे में फिर से अनुपात दिया गया है कि नितिन का एज का 1/3 और मयूरी के एज का आधा का अनुपात 5:9 है। तो बताइए कि मयूरी, व्हाट इज द स्कूल एज ऑफ मयूरी। तो मयूरी का एज कितना है, तो आप ध्यान से देखो कि दोनों जगह पे एज के अनुपात के बारे में ही बताया गया है, किसी का एज कंफर्म दिया नहीं गया है। और जब तक हम लोग को किसी व्यक्ति का एज नहीं दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर में, तब तक हम किसी एक सर्टेन व्यक्ति का एज नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। तो आज का ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, ये पार्ट 3 था एसबीआई पेपर का, जो 2022 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। आगे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।